हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 8वीं क्लास है। इंग्लिश की कौन सी क्लास है आज की? इंग्लिश की 8वीं क्लास है, जिसमें कि हमने सिंपल टेंस स्टार्ट कर दिए हैं। सिंपल टेंस में सबसे पहले हम कर रहे हैं एज-आर-एम का प्रयोग। एज-आर-एम के प्रयोग में मैंने आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो बता दिए हैं, और मैंने आपको 3 नोट लिखाए थे। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ थोड़े से नोट और लिखा रहा हूँ, आप इनको भी लिख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम के होंगे। और जो बच्चा नया जुड़ा है यूट्यूब चैनल से हमारे से, वो आराम से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि वो आराम से नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक का बच्चा होगा तो वो भी इस पे बिल्कुल फ्री में ट्यूशन पढ़ सकता है। तो मैं आपको कुछ नोट लिखा रहा हूँ आज, और तो आप सभी बच्चे उनको भी लिखते जाना। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आती है। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से और बताऊंगा, जिससे कि आपको और आसान तरीके से आप इनको याद कर लो। जैसे सब्जेक्ट में तो मैं लिखा दिस, दैट और नेम। जिसका मतलब यह, दैट का मतलब वह, और नेम का मतलब अगर कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? नाम। यानी कि अगर नाम, लेकिन नाम के तो कितना होना चाहिए? नाम वो एक होना चाहिए। व्यक्ति कितने व्यक्ति होनी चाहिए? वो एक व्यक्ति होना चाहिए नेम में, ठीक है। जैसे मोहन, श्याम, ठीक है, ऐसे इस प्रकार तो एक व्यक्ति होना चाहिए। तो दिस, दैट और नेम होगा तो या उसके साथ वर्ब क्या लगानी है? हमेशा आपको इज लगानी है। क्या लगानी है? इज। तो दूसरा नोट आपके लिए, तो मैंने आपको कल नोट लिखाए थे, उन्हीं की तरह है जैसे। तो दूसरा है जैसे जैसे अगर सब्जेक्ट में दीज हो, दीज का मतलब क्या होता है? ये। दोज का मतलब वे। दे का मतलब भी वे होता है। यू का मतलब तुम। वी और नेम, नेम कैसे होने चाहिए? एक से ज्यादा होनी चाहिए। नेम क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब जैसे राम एंड श्याम, जैसे राम और श्याम, मोहन और करण, ऐसे मतलब एक से ज्यादा नाम होने चाहिए। तो उसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? हमेशा आर लगाएंगे। वर्ब क्या लगाएंगे उनके साथ? आर। और एक बचा तीसरा वाला, ये तो फिक्स है। अगर आई हो, आई के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब। आई के साथ वर्ब क्या लगाएंगे? एम। तो बस ये आप तीनों नोटों को लिख लो आराम से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम के हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि दिस, दैट, एक बार और बता रहा हूं आपको मैं, तो आप दोबारा से इनको ध्यान से देखो। अगर सब्जेक्ट में दिस हो, दैट हो और नेम हो, नेम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। अगर सब्जेक्ट में यानी कि जो काम शुरुआत में करता होता है वो, यानी सब्जेक्ट, अगर वो वहां पे क्या है, वो दीज हो, दोज हो, दे, यू और वी और नेम, नेम कैसा होना चाहिए? एक से ज्यादा। जैसे एक नेम के लिए, जैसे मोहन अलग है, श्याम अलग है, और जिसमें कैसे होगा? मोहन और श्याम यानी दोनों जुड़े हुए होंगे एक ही टेंस में। तो उसके लिए वर्ब क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम आर लगाएंगे। वर्ब क्या लगाएंगे? आर। यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे? इज। और नोट तीसरा में लिखा है आई। आई का मतलब होता है मैं। अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो वहां पे वर्ब क्या लगाएंगे? यानी जो टेंस चल रहे हैं हमारे एज-आर-एम के प्रयोग में, उसके लिए ये, तो इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए एम, यानी कि एम, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो। और फिर उसके बाद मैं कुछ और लिखाऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट करो।
एक नोट और लिख लो एक्स्ट्रा में। तो नोट फर्स्ट है ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे वैसे तो मैंने अपनी जो पिछली क्लास है उनमें इसको बता दिया है, और फिर भी एक बार और बता दे रहा हूं। ए एन और दा का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए करते हैं और किसी के लिए यानी कि जो ए एन और दा होता है ना, आर्टिकल बोलते हैं इनको। तो इनका प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 लिखाए थे, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह जो मैंने आपको बताए थे सभी। तो इनमें जो सभी बताए थे, इनमें जो इन सभी में से केवल नाउन है जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए एन और दा और किसी के साथ नहीं आता, केवल किसके साथ आता है? ये नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी टेंस में नाउन नहीं होगा तो वहां पे हमें ए एन और दा की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो आप सभी उससे भी समझ जाओगे। सर मैं एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ आपको इस नोट का। ये चौथा नोट लिखा है, इसके लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो आप इसको भी समझ लेना। पहले इसको नोट करना, फिर इसको, फिर इसके बाद में इसका यानी चौथा नोट लगा है इसको, इसके बाद में ये एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं आपको, इनको भी नोट कर लेना है। जैसे मैंने लिखा, वह महान है। मैंने लिखा वह महान है। कैसा है वो? महान। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है आप जानते होंगे, दैट। ठीक है। और यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे? एक है, मैंने आपको अभी बताया दैट के साथ वर्ब क्या लगानी है? इज। तो आपको देखना भी नहीं है, इनके साथ क्या लगाएंगे? सीधा इज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे महान, महान क्या चीज है? यानी किसी की विशेषता होती है, यानी कोई व्यक्ति है वो कैसा है? महान। आपको पहचानना भी होगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो सीधे सीधे समझ जाते हैं सभी। प्रोनाउन कैसे समझते हैं? यानी कि ही, सी, इट, दे वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होता है? प्रोनाउन। यानी कि ये सभी आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्रोनाउन है। दिस, दैट, ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है। और जो नेम आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की विशेषता होती है, यानी कि जो नाउन और किसको? प्रोनाउन को यानी क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, वह महान है, यानी कि जो वह है कोई व्यक्ति है, ये मान लो वह कैसा है? महान। उसकी क्या है? ये विशेषता। तो ये नाउन तो है नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो दैट इज ग्रेट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? ए लगाएं, दैट इज अ ग्रेट। कुछ बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे ए लगा देंगे, लेकिन ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। और मैंने आपको भी बताया था कि जी ए एन और दा किसके लिए आते हैं? केवल नाउन के लिए। अगर यहाँ पे नाउन होता तो यहाँ पे ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आएगा। तो ये कैसे बनेगा? दैट इज ग्रेट। तो ये कैसे बनेगा? दैट इज ग्रेट। यहाँ पे ए नहीं आएगा। आपको मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा जिसमें कि महान भी आएगा और एक नाउन भी आएगा, तो यहाँ पे प्रयोग होगा इसका, ए का। आप देखना कैसे प्रयोग होगा। देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल दूसरा, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं मैं लिखा वह महान आदमी है। देखो इसमें लिखा मैंने वह महान है,
यहाँ पे तो नाउन आया नहीं, लेकिन यहाँ पे नाउन आ रहा है, देखो वह महान आदमी है। आदमी क्या होता है? नाउन। कोई व्यक्ति क्या होता है? नाउन। तो यहाँ पे दैट, वह की स्पेलिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे? दैट। ओके, दैट के बाद में यहाँ पे वह के साथ वर्ब क्या लगानी है? इज, तो इज लगा दो। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे क्या, कैसा आदमी है? महान आदमी। तो महान आदमी के लिए क्या लिखेंगे? पहले महान की ग्रेट, फिर आदमी की मैन। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले मैं ए नहीं लिख रहा हूं, ये बाद में लिखूंगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रेट मैन, एक आदमी इसलिए MAN। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा वह महान आदमी है, तो दैट इज ग्रेट मैन। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हो गलत कैसे? यहाँ पे तो गलत नहीं किया था, यहाँ पे तो आपने वो लगाया नहीं था ए, लेकिन यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये आदमी आया है, ये आदमी क्या है? नाउन। और मैंने बताया नाउन के लिए हमेशा क्या लगाना है? AN और दा में से एक लगाना होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है और दा कब लगाना है। तो मैंने आपको बताया था AN कैसे प्रयोग करते हैं। अगर जो बोलने में ये वाला शब्द, यहाँ पे अगर ये वाला शब्द बोले ना ग्रेट, अगर यहाँ पे ये वाला अक्षर यहाँ पे जी है, इनमें से ए ई आई ओ में से AEIOU जो वॉवेल होते हैं उनमें से कोई होता तो यहाँ पे लगाते एन। जैसे यहाँ पे एप्पल होता, यहाँ पे क्या होता? एप्पल। तो एप्पल के लिए हम क्या करते? जैसे एप्पल ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ए एप्पल नहीं लिखते, फिर यहाँ पे हम क्या लिखते? एन एप्पल। इसी प्रकार यहाँ पे अगर पहला अक्षर AEIOU में से आएगा तो एन लगाएंगे, और अदर में से कोई आएगा ABCD जो होती है अल्फाबेट, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यहाँ पे AEIOU में तो आया नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? ए। तो इस वाला, ये वाला कैसा हो जाएगा? गलत। तो सही क्या होगा? दैट इज अ ग्रेट मैन। और यहाँ पे ए है वो किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। अगर यहाँ पे मैन नहीं होता तो यहाँ पे फिर भी ए नहीं लगाते इसकी तरह। देखो यहाँ पे मैन नहीं है, तो हमने यानी कि नाउन होना चाहिए। अगर नाउन होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, AIN का। अगर नाउन नहीं होगा तो AIN का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे अच्छे से इसको। और जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है वो क्या करे? वीडियो को दोबारा से पीछे करे और आराम से इसको समझ सकता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्या करो, पहले इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं आपको इसमें कुछ आगे कुछ सेंटेंस लिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो आप सभी पहले इसको अच्छे से नोट कर लो।
तो सभी बच्चों को सॉरी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आवाज नहीं आएगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं माइक को चालू नहीं कर पाया था, यानी स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो आप सभी बच्चे क्या करना, इसको दोबारा सुन लो। मैंने आपको क्या बताया इसमें, मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपके लिए सबसे पहले टेंस लिखे हैं 4, यानी 4 आपको टेंस करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने आपको जो स्पेलिंग लिखाई है और उनको याद करने का तरीका बताया, तो इस तरीके को मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ और आप फिर इन टेंसों को दोबारा से कर लेना। तो सबसे पहले मैंने बताया मैं आपको लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। LAZY, यानी कि कोई बड़ी स्पेलिंग हो तो उसको आपको क्या करना है, दो छोटे यानी 2 या 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और उसके बाद में उसको याद करना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, LAZY, LAZY, लेजी। लेजी का मतलब आलसी। उसके बाद मैंने आपको दूसरी लिखाई, इसको कैसे याद करना है, NAUGHTY, 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 नोटी। नोटी का मतलब क्या होता है, शरारती। उसके बाद मैं तीसरी लिखाई आपको पीपल, PEOPLE, 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 पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। उसके बाद मैंने आपको चौथी स्पेलिंग लिखाई है, वो है डेविल। डेविल का मतलब क्या होता है, शैतान। तो DEVIL, DEVIL, ऐसे आपको याद करना है, इसको याद हो जाएगी। DEVIL, डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। यानी कि एक ही स्पेलिंग को ज्यादा नहीं तो 10-10 बार आराम से बोलो और आपको वो आराम से पक्की याद हो जाएगी। और इसमें देखो, लड़के की आप जानते होंगे क्या होती है, बॉय। अच्छे की क्या होती है, गुड। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से करो, या मुझे लगता है कि आप सभी कर चुके होंगे। तो इनको मैं आपको करके बता रहा हूं, आप सभी अपने आंसरों को मिलाना कि किसका सही गया है और किसका गलत। तो देखो, तो सबसे पहले यानी चारों के आंसर बताने वाला हूं मैं आपको, और अपने आंसरों को मिलाना और कमेंट में, कहां पर, कमेंट में बताना किस बच्चे के कितने सही गए, बताना कि मेरे 3 सही गए, मेरे चारों के 4 सही गए। तो ऐसे करके मेरे को बताना, मैं देखूंगा कि किस बच्चे के कितने सही गए हैं, ठीक है। और कमेंट में अपना नाम लिख देना, क्योंकि जो आपका फोन है घर पे वो आपके नाम से तो होगा नहीं, आप यूट्यूब चैनल होगा आपके फोन में जो, वो किसके नाम से होगा, आपके पिताजी के नाम से होगा या आपके भाई के नाम से या आपके चाचा जी के नाम से। तो आप क्या करना, अपना नाम बताना, उसमें कमेंट करना, कमेंट के बगल में अपना नाम लिख देना कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो मैं आपको करके बता रहा हूं। सबसे पहले लिखा मैंने, वे आलसी हैं। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। अब आप सोच रहे होंगे कि वे की स्पेलिंग दो लगाई मैंने, एक तो लगाई दीज और एक लगाई मैंने एक तो लगाई मैंने दोज और एक लगाई दे। वे की स्पेलिंग मैं आपको अब इन दोनों टेंसों से समझा दूंगा कि दे कब लगाना है, दोज कब लगाना है, ठीक है। तो मैं लिखा वे आलसी हैं, तो दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब आर। और एक बात और, जब कोई टेंस बनाए तो उसमें जो पहला अक्षर होगा वो बड़ी, यानी कि जो बड़ी एबीसीडी होती है उनका आएगा। उसके बाद में जो सभी लेटर आएंगे, इसमें अक्षर आएंगे, वो कैसे होंगे, छोटी एबीसीडी के। और कोई नाम वगैरह आ जाएगा तो वो तो बीच में भी पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है, मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे मैं दे आर, अब कैसे हैं वो आलसी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ए तो नहीं आएगा। और एक बात और, जो ए और एन आता है वो किसके लिए आता है, हमेशा एक वचन के लिए आता है। किसके लिए आता है, एक वचन के लिए। एक नोट और लिख रहा हूं, इसको भी लिख लो, क्योंकि मेरे को जब नोट को याद आ जाएगा आपके लिए काम का होगा, तो मैं आपको उस नोट को तुरंत लिखा दूंगा, क्योंकि बाद में फिर रह जाए क्या फायदा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं आपको उसको दिखा दूं। अब जैसे टेंस आया, अब इस टेंस से मेरे समझ में आया कि इसका आपको एक नोट लिखना चाहिए, तो मैं आपको उसको लिखा दे रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए मैं लिखा ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होता है। यानी कि जो ए और एन होता है, क्या होता है, ए और एन होता है, उसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। यानी नाउन के लिए तो होता है, पक्की बात है, लेकिन कौन से नाउन के लिए, सिंगुलर।
सिंगुलर का मतलब एक वचन, और एक वचन का मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, वहां पर ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये बताओ, वे आलसी हैं, वे कितने हैं, एक से ज्यादा है, वे आलसी हैं। जैसे मैं बोलूं ये बच्चे सभी पढ़ रहे हैं और सभी ये सो रहे हैं, तो मैं इनसे क्या बोलूंगा, वे आलसी हैं, यानी कि ये आलसी कैसे बच्चे हैं, ये आलसी। सभी से बोल रहा हूं तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दे आर, आलसी की क्या होगी, लेजी। तो मैंने आपको बताया दे आर लेजी, तो आपको देखो जिस बच्चे का सही हो वो अपना आंसर मिलाए। अब यहाँ पे इस टेंस को करके बता रहा हूं मैं लिखा यहाँ पे वे लोग, तो दोज पीपल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दे क्यों नहीं लिखा वे के लिए, और ऊपर वाले में दोज क्यों नहीं लिखा, इसमें क्यों लिखा। तो आप समझो ध्यान से, अगर वे के साथ, किसके साथ, वे के साथ अगर कोई नाउन आए, क्या आए, नाउन, समझ रहे हो, अगर वे के साथ कोई नाउन आए तो वहां पे वे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप, दोज। क्या लिखेंगे, दोज। अगर वे अकेला आए, कैसा आए, अकेला, उसके साथ नाउन नहीं आए, तो वहां पे वे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, दे। देखो कैसे, यहाँ पे मैं लिखा वे आलसी हैं, वे आलसी हैं, वे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे आलसी क्या है, एडजेक्टिव। अगर आलसी नाउन होता तो यहाँ पे वे की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, हम दोज लिखते हैं, ठीक है। इसको देखो, वे लोग, तो वे की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी, दोज। अब लोग क्या चीज होते हैं, लोग कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति कौन होते हैं, नाउन। क्या होते हैं, व्यक्ति, नाउन। अगर वे के साथ नाउन आए, क्या है, वे के साथ नाउन, अगर वे के साथ नाउन आए तो वहां पे क्या लिखते हैं, वे की स्पेलिंग दोज, और जो इसके पीछे नाउन होता है वो उसी के साथ लिखते हैं। यानी कि दोज कभी अकेला नहीं आएगा, दोज के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन, और दे के साथ कभी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे कर देते, जैसे मान लो यहाँ पे कर देते दे पीपल, तो गलत हो जाता है वो, लेकिन दोज पीपल कर दोगे तो सही होगा। तो यहाँ पे मैंने किया दोज पीपल, यानी कि लोग तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है कि नहीं, वे लोग, दोज पीपल आर, आर क्यों आया, कि एक से ज्यादा है इसलिए। कैसे, शरारती, शरारती की क्या लिखेंगे, नोटी, NAUGHTY। तो आप सभी बच्चे इसको भी समझ चुके होंगे। इसके बाद में आपको मैं तीसरा बता रहा हूं, वे लिखा हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, तो हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी। ओके, फिर मैंने लिखा वी के साथ वर्ब क्या आएगी, आर, ठीक है। अब अच्छे लोग, एक चीज और बता दूं, जो नाउन की नाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, नाउन की विशेषता बताने वाला, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के कैसे आएगा, आगे आएगा, एडजेक्टिव नाउन के कैसे आएगा, हमेशा आगे, ठीक है, क्योंकि विशेषता बताएगा तो वो नाउन के आगे आएगा, ठीक है। तो अब कैसे लोग हैं, अच्छे, तो पहला आएगा गुड। और कुछ बच्चों को बता दूं जो समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे कि प्यूपिल, लोग की क्या करेंगे, प्यूपिल गुड, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैसा करना है, गुड प्यूपिल, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के हमेशा कहां पे आएगा, आगे। अब इसमें ए आई एन का प्रयोग तो करेंगे नहीं, ए आई एन का प्रयोग किस लिए नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, और जो ए आई एन का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, एक वचन के लिए, किसके लिए, एक वचन के लिए। तो इसके बाद लास्ट टेंस रह गया इसमें, उसको और देख लेते हैं, और इसके बाद अपनी वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। तो मैं लिखा तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, और यू के साथ वर्ब क्या लगाते हैं, आर, ठीक है। अब कैसे लड़के हैं वो, शैतान लड़के, तुम शैतान लड़के हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा के लिए। तुम, जैसे मैं बोलूं ये बच्चे हैं ऊधम मचा रहे हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, तुम शैतान लड़के हो, ठीक है। तो यू आर हो गया। तो यहाँ पे कैसे लड़के, शैतान, शैतान की क्या होती है, डेविल, मैंने लिखा है आपको, तो डेविल लिखेंगे यहाँ पे, डेविल। लड़के की बॉय, BOY। अब एक से ज्यादा है तो क्या लगा देंगे, बॉयस, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको समझ चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से किसी में ए नहीं आया, क्योंकि ए इसलिए नहीं आया क्योंकि सभी सब्जेक्ट कैसे हैं, बहुवचन, यानी कि प्लूरल, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट करो। नोट करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि एक आज या कल में किसका टेस्ट होगा, हिंदी का टेस्ट होगा।
और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इन क्लासों को देखते हैं वो क्या करें, जो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, और आपको एक बार और बता दे रहा हूं उस कॉन्टेक्ट नंबर को, इस पे क्या करना, व्हाट्सअप कर देना। आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने पिताजी से या आपके चाचा हो उनसे, या भाइयों अपने बड़े, तो उनसे बोल देना कि वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। कि क्योंकि मैं किस लिए बोल रहा हूं इसके लिए, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसमें व्हाट्सअप ग्रुप बनवा दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उस पर आपको टेस्ट को भेज दूंगा, तो आप उस टेस्ट को फिर आराम से कर सकते हो और आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए। तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे। ये क्या है, मेरा फोन नंबर, ठीक है, ये फोन नंबर है। इसको आराम से इस पे व्हाट्सअप करवा देना और अपना नाम भेज देना, जिससे कि मैं आपका नाम लिख लिख कर सभी को ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और टेस्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा हिंदी का। और इंग्लिश की क्लास कितनी हो चुकी है, 8। इंग्लिश की जब 10 क्लास हो जाएंगी, उसके 2-3 दिन बाद क्या होगा, इंग्लिश का भी टेस्ट। तो आप सभी बच्चे जो पिछली क्लास हो चुकी हैं उन क्लासों को अच्छे से लेना, यानी कि उन सभी क्लासों को पहले तो वीडियो को देख के आराम से उनका रिवीजन करना, जिससे क्या होगा कि आप टेस्ट को अच्छे से कर पाओगे। मैंने इससे पहले जो क्लास थी उसमें आपको बता दिया है कि किस बच्चे के कितने नंबर आए थे जो मेरे पे ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, मुझे लगता है। और इन स्पेलिंगों को साथ ही साथ याद करते जाना। जो बच्चा इन स्पेलिंगों को, इन मीनिंगों को अच्छे से अपने साथ ही साथ याद नहीं करेगा, वो टेंस अच्छे से नहीं सीख पाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, जिस बच्चे को जो स्पेलिंग याद नहीं होंगी, क्योंकि आप देखो टेंस में कोई ऐसी चीज आई को जो आपको पहले से याद हो, सभी चीज याद करनी पड़ेगी। देखो वे की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, आर की स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी, और लेजी की भी याद करनी पड़ेगी। यानी कि टेंस सीखने के लिए आपको मीनिंग आनी ही आनी चाहिए। तो अब आपसे बोलता हूं मैं कि वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और जो बच्चे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से इन सभी क्लासों को लेना। वो आराम से नवोदय और सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक आराम से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। आपकी तो वैसे भी अभी छुट्टी भी चल रही है, जब पढ़ाई भी चले जब भी आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस पे हमेशा हमेशा के लिए फ्री में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।